अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पेपर था, पहला पेपर था उनका आज। तो पहले मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूंगा, जो हमने आप लोगों के साथ एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए थे, उसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे आज के पेपर में वो डायरेक्टली पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर हम देखेंगे जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक PDF शेयर की थी, 47 क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 47 थे, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने जो आज के पेपर में आए थे। तो हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया था। तो अगर हम पहले सेक्शन डी की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास है सी सीरीज, ठीक है, जो भी सीरीज आपके पास है तो हमने सारे सीरीज चेक किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट लॉन्ग आंसर का, ये आप यहां से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम उसका और पार्ट देखेंगे, ये भी डायरेक्टली हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि पार्ट नंबर सेकंड लॉन्ग आंसर का ही है, ये डायरेक्टली हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद अगर हम और पार्ट की बात करेंगे आईयूपीए नॉमेनक्लेचर, ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि ORCC में हमने क्वेश्चन नंबर 40 रखा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि तीसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था पार्ट नंबर 3, इसका जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ये हमने किया था 41 में। उसके बाद अगर हम और पार्ट की बात करेंगे, ये हमने डिस्कस किया हुआ था 44 में और 42 में। यहाँ से आप देख सकते हैं 42 में हमने पार्ट नंबर 4 में डिस्कस किया है। अगर हम ए पार्ट की बात करेंगे, ये हमने 44 में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम सी पार्ट की बात करेंगे, ये हमने 38 क्वेश्चन नंबर में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन सी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, इसमें हमने दोनों पार्ट्स डिस्कस किए हुए थे, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पार्ट 4 की बात करेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे, ये भी डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 33 में डिस्कस किया हुआ है, ऑस्टवाल्डस डाइल्यूशन लॉ। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 8 की बात करेंगे, ये भी हमने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 34 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर हम पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे, ये हमने डायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 में। उसके बाद ये जो सेक्शन डी है, उसके बाद हम देखेंगे बाकी क्वेश्चंस। अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें पहले जो 2 पार्ट्स है ये हमने डिस्कस नहीं किए थे। उसके बाद अगर हम पार्ट 3 की बात करेंगे, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। अगर हम पार्ट 4 की बात करेंगे, ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की, बफर सॉल्यूशन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में। अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे, ये हमने 2 जगह डिस्कस किया हुआ है। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 38 में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, होमोलिटिक में। उसके बाद अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 8 व्हाट इज रिएक्शन, ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 41 में पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में 3 पार्ट्स हमने डिस्कस नहीं किए थे आउट ऑफ 9 पार्ट्स, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो आज का पेपर था, ये सबों ने 70 में 70 मार्क्स गेन किए होंगे इंशाल्लाह। बाकी जितने भी पेपर्स हैं आप उन पे फोकस कीजिए अच्छे से। अगर किसी के आज के पेपर में मार्क्स कम भी आए होंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है, और मेहनत करते रहो। जो भी हमने मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया वो कंसल्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।